जेवर सब कुछ बच्चों को दिया, पर सबसे मूल होता है आप अपने बच्चों को सब कुछ दे रहे हो, पर एक विचार कर कर देखना, क्या आप अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार दे पाए हो? अपने बच्चों को अच्छा संस्कार आपने दिया है? श्रेष्ठ संस्कार क्या आपने अपने बच्चों को प्रदान किया है? सब कुछ दिया आपने, मना नहीं है, सब कुछ दिया और दोगे, पर क्या अपने बच्चों को हम संस्कारों के जल से सिंचित कर रहे हैं? क्या हम अपने घर के बच्चों को संस्कार दे पा रहे हैं? शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। माता पार्वती जी ने भगवान श्री गणेश जी को, षडानंद कार्तिकेय जी को और अशोक सुंदरी को जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, इन सभी को एक संस्कारों के जल से सिंचित करा। इसलिए आज भी शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करती है। जो ये बेलपत्र होती है, इस बेलपत्र का जो पीछे वाला जो भाग होता है, जरा ध्यान से सुनना, कथा निकली है तो आपके जीवन को संवारने के लिए निकली है। अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा का बेलपत्री का जो ये पीछे का जो भाग होता है, ये पीछे की जो डूट होती है, पीछे का जो भाग होता है, जब भी हमको ये महसूस होता है कि हमारे बच्चे जब गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, मदिरा की ओर जा रहे हैं, व्यसन की ओर जा रहे हैं, मांसाहार की ओर जा रहे हैं, गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं, तब बेलपत्र का जो पीछे का जो भाग होता है, इस भाग को हम अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करते जाते हैं और उसी भाग को उठाकर हम बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पुनः डाल देते। शिव जी पे चढ़ाया गया जल, शंकर जी पे चढ़ाई गई एक बेलपत्र उठाकर लाकर, जो व्यसन में डूबा हुआ होता है, गलत मार्ग की ओर जा रहा है, गलत संगत की ओर जा रहा है, व्यसन में डूबा हुआ है, उसका मार्ग विभाजित हो गया है, हम उसको देने का प्रयास करते हैं और उसको समझाने का भी प्रयास करते हैं कि देखो शिव तत्व की ओर चलो, भगवान के गुणगान की ओर चलो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हम शिव तत्व की ओर चलने का प्रयास करते हैं, भगवत भक्ति की ओर चलने का प्रयास करते हैं। संस्कार होंगे और श्रेष्ठ संस्कार होंगे, ये तो निश्चित है कि हमारे बच्चे फिर मार्ग से विभाजित नहीं होंगे। आज सबसे बड़ा पूरे राष्ट्र में सबसे बड़ा अगर कहीं तकलीफ का विषय बना हुआ है तो जो सनातन धर्म को लोग तोड़कर दूसरे धर्म में जो प्रवेश करा रहे हैं, उसका सबसे मूल कारण केवल एक ही है, हमारे बच्चे संस्कार से विहीन हो जाना। केवल एक कारण विशेष है, कहीं ना कहीं हमारे बच्चे संस्कारों से विहीन हैं। कहीं ना कहीं हमारे बच्चे संस्कारों से दूर होते चले जा रहे। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। कई बच्चों को माता पिता समझा भी नहीं पाते हैं।
कई बच्चों को माता पिता समझा भी नहीं पाते। थोड़ा सा माता पिता ने अपने बच्चे को समझाने का प्रयास करा और उतनी देर में बच्चे कह देते हैं हमको ज्ञान मत दो, चुप बैठो, शांति रखो, तुम चुप रहो। तुम चुप रहो, हमको ज्ञान मत दो, शांति रखो। कई माता पिता अपने बच्चे को समझाने का प्रयास करते, ऐसा नहीं कि नहीं समझाते। कोई माता पिता ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चे को ना समझा, समझाएगा, ज्ञान भी देगा। पर संस्कार का जब अभाव हो जाता है तो बच्चे अपने माता पिता के कहने पर भी नहीं चलते। एक बात बड़ी विचित्र है पर सत्य है, आप उसे आजमाएं ना आजमाएं। जिस पत्नी के लिए आप दिन भर मेहनत करते हो, जिन बच्चों के लिए आप दिन भर मेहनत करते हो, घर, गाड़ी, बंगला, सोना चांदी, हीरा पन्ना सब बनाया, सब कुछ जोड़ा, व्यापार भी जमाया, फैक्ट्री भी जमाई, घर भी जमाया, सब कुछ जमाया। जिन बच्चों के लिए, जिन पत्नी के लिए, परिवार के लिए आपने सब कुछ जोड़ कर रखा, सब कुछ। मैं धन्यवाद दूंगा इधर पंडाल के लोगों को, इधर पंडाल के लोगों को और आधे इधर पंडाल के लोगों को, आपकी शांति को और आपके एकाग्र चित्त से कथा सुनने को धन्यवाद दूंगा। एक बात, कार्यकर्ता हो चाहे आने वाले यात्री हों, ये समझ जाएं कि इतने लाखों लोग, ये 5-5, 6-6 लाख लोग केवल 3 घंटे की कथा के लिए आए हैं और आप आगे बैठने के चक्कर में बढ़ बढ़ कर कर इतने लाखों भक्तों का हृदय क्यों तोड़ रहे हो? जरा विचार करिएगा। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाइए भाई। लाखों लाखों भक्त केवल 3 घंटे की कथा के लिए आए हैं और दिन भर हजारों रुपए का पेट्रोल खर्च करा है, समय खर्च करा है, तब जाकर यहाँ पहुँचे हैं और तुम्हारे आगे बैठने के चक्कर में केवल इन भक्तों का हृदय भी टूट रहा है। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की। शिव तत्व कह रहा, भगवान शंकर का संवाद कह रहा, शिव कथा कह रहे हैं। बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद कह रहा। एक विचित्र है, जोड़ा, खूब जोड़ा, दिया, बेटों को दिया, परिवार को दिया। प्रत्येक व्यक्ति करता है, कोई भी हो, केवल आप अलग से नहीं हो ना हम अलग से हैं, प्रत्येक व्यक्ति करता है। पर शिव महापुराण की कथा एक बात और अच्छे से कहती है, मान लो कमाकर हमने बच्चों को भी दिया, पत्नी को भी दिया, परिवार को भी दिया, और वही बच्चे, वही पत्नी, वही परिवार यदि आपके विपरीत चले तो उसमें श्रेष्ठता नहीं होती है, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। मेरे देवादिदेव महादेव जब काशी की धरा पर विराजमान थे, काशी की भूमि पर बैठे हुए थे, माँ गंगा जी का पावन तट था, माँ गौरा, माँ भवानी, माँ दुर्गा उनके करीब में बैठी हुई। तब षडानंद कार्तिकेय जी का आगमन हुआ और षडानंद कार्तिकेय जी का जब आगमन होता है, षडानंद कार्तिकेय जी जब पधारे
तो माता पार्वती जी के पास में बैठकर षडानंद कार्तिकेय जी ने एक निवेदन, एक विनय किया। एक निवेदन षडानंद कार्तिकेय जी ने कहा अपनी माता से, मां, ये काशी अभिमुक्त नगरी है। काशी में जिसके प्राण छूट जाते हैं वो दूसरी बार पृथ्वी पर जन्म नहीं लेता, मुक्त हो जाता है। ये वो काशी। काशी अभिमुक्त नगरी है हमारी। इस काशी में जन्म लेने वाला फिर वापिस जन्म नहीं लेता। मां षडानंद कार्तिकेय जी ने अपनी माता से एक प्रश्न किया है। मां, मान लो किसी कारणवश काशी से बाहर, काशी को छोड़कर कहीं दूसरी जगह कोई स्थान, जैसे अपन मान लो बरहानपुर है,